इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च क्या होती है, नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट हमारे पास 3 इंच आर्च पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम ये सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि हमें कोई गिवन 3 इंच आर्च पे वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते समय ये आपका ये वाला पार्ट छूट गया था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो ये वी ए है ये भी सी के अबाउट क्या है, मूवमेंट जनरेट करेगा, तो आपका ये छूट गया था, ठीक है ना। तो बाकी तो आंसर आपका यही आएगा, बट जो ये छूट गया था तो इसको आप ध्यान में रखना। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए, देखो ये हमारे पास एक 3 इंच आर्च है, ये आपको पता ही है, हमारे पास ये राइज होता है, ये इसका क्राउन होता है, ठीक है ना। और मैंने इसमें क्या किया है, आपको नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर समझाने के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन लिया है इसका आर्च का, ये ठीक है ना, इतना पार्ट मैंने यहाँ पे इसे दिखा रखा है। देखो इसमें मैंने दिखा रखा आपका यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन लगेगा, यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से क्या लगेगी, एक डायरेक्शन लगेगी। यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में जब दिखाऊंगा, है ना, तो वी ए को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक वी ए डाउनवर्ड लगेगा। इस एच को हमारे पास बैलेंस करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इधर को लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इनका रिजल्टेंट क्या रखा है, एन आ रखा है, ठीक है ना। वी ए और एच ए का जो रिजल्टेंट है क्या रखा है, एन आ रखा है। तो इसी जो हमारे पास ये एन है जो रिजल्टेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है ना, जो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के साथ, ठीक। रेडियल शियर हमारे पास क्या है, देखो जो हमारे पास ये आर है ये शो कर रहे हैं यहाँ पे रेडियल शियर। रेडियल शियर मीन्स जो हमारे पास लगेगा रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है ना। हमारे पास ये एक क्या है, रेडियल डायरेक्शन है, तो हमारे पास जो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास क्या है, रेडियल शियर है। शियर हमेशा क्या लगता है, लेटरली लगता है, जैसे बीम में भी लगता है, क्या लगता है, लेटरली लगता है, ठीक है ना। तो हमारे पास जैसे मैं इसका क्रॉस सेक्शन काटूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है, तो इसके प्लेन पे क्या लग रहा होगा, एक शेयर लग रहा होगा, जिसको मैं बोलूंगा रेडियल शियर। ओके, देखो आर हमारे पास रेडियल शियर एंड एन हमारे पास नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च की। अगर हमारे पास आर्च जो पैराबोलिक है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनती है ये, ठीक है ना, y इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है ना। इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, देखो जैसे हमारे पास ये h गिवन है, ठीक है ना, और यहाँ पे तो राइज हमें गिवन है, लेकिन हमें आर्च में यहाँ पे कुछ ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, जो नीचे से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है हमें आर्च में ही निकालनी है। तो हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसका यूज करके हम यहाँ पे ये y निकाल सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो नॉर्मल थ्रस्ट है वो हमारे पास का जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, v साइन थीटा प्लस h कॉस थीटा। ओके, देन रेडियल शियर का हमारा बनता है v कॉस थीटा माइनस h साइन थीटा, ठीक है ना। v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है नेट इफेक्टिव शियर, ठीक है ना। इसको हम समझेंगे न्यूमेरिकल में कि हमारे पास एक्चुअली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, है ना। ये हमारे पास क्या होता है, हमें कोई डिस्टेंस गिवन होती है न्यूमेरिकल में, और वहाँ पे जहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है वहाँ पे उसने बोला होता है मैं नॉर्मल थ्रस्ट निकालिए एंड रेडियल शियर निकालिए, तो वहाँ पे हम ये v का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको न्यूमेरिकल में समझेंगे। बाकी जो थीटा है, थीटा हमारे पास क्या है, ये चीज है, इसको भी कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको हम न्यूमेरिकल में समझेंगे, ठीक है ना। और साथ में जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे आर्च में, ये भी हम जब न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो वहां पे आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ वी हैव दिस न्यूमेरिकल, देखो उसमें क्या लिखा है, ए 3 इंच पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन 20 मीटर्स एंड राइज 4 मीटर कैरी ए यूडियल ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर रन ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन। ओके, तो हमारे पास 20 किलोमीटर पर मीटर का लेफ्ट में लग रहा है, और हमारे पास पूरी जो इसकी स्पैन है 20 मीटर की है, ठीक है। देन हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मूवमेंट एट 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, एक नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मूवमेंट निकालना है लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है।
ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट और जो हमारे वर्टिकल डायरेक्शंस हैं, आपने प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं जैसे निकाला वैसे आप इसमें भी निकाल दोगे, ठीक है ना। ये सारा प्रोसीजर उसी चीज़ का है, ठीक है ना। तो वी ए हमारे पास आ रखा है आपका कितना है, 150, एंड हमारे पास जो वी बी आया वो आया 50 किलो न्यूटन, ठीक है ना। और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमारे पास आया 125, ओके। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं मूवमेंट निकालूं आर्च में, तो देखो मूवमेंट हमें निकालना है कहाँ पे, लेफ्ट सपोर्ट्स पे 4 मीटर की डिस्टेंस पे। तो लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर की डिस्टेंस कुछ इतनी होगी, है ना। मान लो यहाँ से लेकर कुछ यहाँ तक हमारे पास 4 मीटर, ओके। यानी हमें कहाँ पे निकालना है, आर्च में यहाँ पे कहीं आपका मूवमेंट निकालना है कि कितना जनरेट होगा। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो जैसे हम नॉर्मली बीम में निकालते हैं वैसे इसमें भी निकालेंगे। अब इस 4 मीटर पे देखो कि कौन कौन से ऐसे लोड हैं जो यहाँ पे अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो लोड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहे होंगे वही यहाँ पे क्या करेंगे, मूवमेंट जनरेट करेंगे। तो हमारे पास पहला कौन सा लोड है, जैसे मान लो वी ए जो रिएक्शन है, इसकी यहाँ पे क्या बन रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है ना। इस हमें यहाँ पे निकालना ना आर्च पे, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहीं पे है, तो वी ए इंटू 4 हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। देन आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी क्या बना रहा है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है, यानी एच के कारण यहाँ मूवमेंट जनरेट होगा। देन हम बात करते हैं यूडीएल, यूडीएल भी क्या आपका इस पे लगेगा। ऐसे में मान लो इस 20 किलोमीटर का कुछ पार्ट, टोटल हमारे पास 20 कितना है, 10 है, हमें निकालना है लेफ्ट से 4 मीटर पे। तो मान लो हमारे पास यूडीएल का 4 मीटर पार्ट कुछ क्या है यहाँ पे है ना। तो ये यूडीएल भी क्या करेगा, इस 4 मीटर पे एक मूवमेंट जनरेट करेगा। तो हमारा पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लोड होगा कितना होगा, 20 × 4 इतना लोड होगा। और ये यूडीएल मिडिल में करेगा, यानी 4 के हाफ में, यानी 2 पैक करेगा। तो 2 से हमारे पास क्या है, इस पे 2 से हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे ही आपका मूवमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। वर्टिकल एक्शन इनटू उसकी डिस्टेंस x तक, है ना। देन x मैंने वहां तक माना है जो हमारे पास लेफ्ट सपोर्ट से क्या है 4 मीटर डिस्टेंस, है ना। तो हमारे पास x यहाँ पे 4 है। देन हमारे पास जो यूडीएल है, हमारे पास एंटी क्लॉक लग रहा होगा, तो डबल एक्स क्या है, लोड है, और वो एक्ट करेगा क्या हमारे पास हाफ स्पैन पे, ठीक है ना। देन हमारे पास क्या है, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो भी वहां पे क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है। वो कितने बना रहा है, वाई एक्स। वाई एक्स क्या यहाँ पे देखो जरा, देखो वाई एक्स क्या है यहाँ पे, ये चीज, ठीक है ना। हमारे पास ये चीज क्या है, वाई एक्स है, ठीक है ना। जो कि वाई एक्स क्या है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रहा है 4 मीटर पे। तो ये वाई एक्स क्या है, हमारे पास वो डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है यहाँ से एच के लिए, ठीक है ना। तो वाई एक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च, ठीक है ना। जो हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये वाली है ना जो आपको बताई थी मैंने, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्च y इक्वल टू 4hx अपॉन एल स्क्वायर एल माइनस एक्स। तो अच्छा हमारे पास यहाँ पे 4 गिवन है ना। x हमारे पास 4 मीटर पे निकालना है, ठीक है ना। इसको आप तो देख सकते हैं आप, y इक्वल टू हमारे पास क्या आया, यहाँ पे x की वैल्यू रख के 2.56 मीटर आया, है ना। यानी हमारे पास जो वहाँ पे वाई एक्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2.56 है, ठीक है ना। तो हमने फिर यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू रख दी जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बनी है मूवमेंट की। हमने वाई एक्स की वैल्यू रख दी, एच की रख दी, जो हमारे पास डब्ल्यू लोड है 20, एक्स हमारे पास क्या है 4 है, वी हमारे पास 150 है। तो सारा हमने रख के यहाँ पे आपका मूवमेंट निकाल दिया 120 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है ना। नाउ अब हम निकालेंगे नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ठीक है ना। तो उसमें आपका एक वी आता है, तो वी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताता हूं आपको। वी हमारे पास पहले क्या है, नेट इफेक्टिव शियर फोर्स। तो हमें 4 मीटर पे निकालना है कि हमारे पास शियर फोर्स कितना आएगा। तो जैसे हम बीम में निकालते हैं शियर फोर्स, वैसे ही आपको इसमें भी निकालना है, ठीक है ना। हमें 4 मीटर पे क्या निकालना है, शियर फोर्स निकालना है, नेट शियर फोर्स। तो हमारे पास शियर फोर्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस,
है ना। तो यहाँ पे 4 मीटर तक कौन कौन से वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है आपका वी आ रहा है वर्टिकल फोर्स, देन आपको क्या आ रहा है ऊपर से यूडीएल आ रहा है ना। यूडीएल भी आपको क्या लगेगा, वर्टिकली लगेगा ना। तो वी एंड यूडीएल, तो यूडीएल का कितना पार्ट लग रहा है, यूडीएल का केवल लग रहा है 4 मीटर का पार्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम 4 मीटर पे निकाल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा वी ए, ठीक है, एंड माइनस 20 × 4, 20 × 4 क्या है, टोटल वर्टिकल लोड ड्यू टू यूडीएल, है ना। तो वी ए माइनस 20 × 4, यहाँ देखो, यहाँ मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है वी ए माइनस W×X, देन हमारे पास वैल्यू रख के हमारे पास वी कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है ना नॉर्मल थ्रस्ट के लिए और रेडियल शेयर के लिए, वी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। इसमें वी आता है, एच आता है, वी हमें पता लग गया, एच हमें पता लग गया, अब हमें क्या निकालना है थीटा। तो देखो थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये पैराबोला की इक्वेशन है इसको मैं क्या कर दूंगा, इसका डेरिवेटिव कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मैं क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा, लिखा हो ना मैंने, बाय डेरिवेटिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्ट्स द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। आपने पढ़ा होगा हाईवे में या फिर मैथ्स में कहीं पढ़ा होगा आपने, टेन थीटा इक्वल क्या होता है, dy/dx होता है ना। यानी dy/dx हमारे पास क्या है, प्रकार की स्लोप होती है ना। आपने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में भी किया होगा, है ना। तो हमारे पास dy/dx क्या होती है, स्लोप होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने टेन थीटा कैसे निकालूंगा, उस पैराबोलिक इक्वेशन को dy/dx करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, जो मेरे पास पूरा इक्वेशन है उसको मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा dy/dx, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है dy/dx, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, इतना है। यहाँ मैंने पूरा ये खोल के डेरिवेटिव कर रखा है ना। तो जिसको भी डेरिवेटिव नहीं करना आता हो या फिर कोई भूल गया हो तो इसको देख के आराम से वो कर सकता है, ठीक। तो हमारे पास 4x/L² क्या है, कॉन्स्टेंट, तो मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है ना। अंदर बचा हमारे पास एक्स L-x, ठीक है ना। जिसमें x होगा हमारे पास क्या होगा, उसका हमें डेरिवेटिव करना होगा ना, है ना। बाकी जो हमारे पास अदर पार्ट है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपने डेरिवेटिव किया होगा 11th-12th में। 4x/L² हमारे पास ये आ गया, अंदर इसको लेके जाऊंगा, मल्टीप्लाई होगी L-x ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी अब L क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट बन जाएगा, ये बाहर आ गया, बाकी dx/dx आ गया। x² का हमारे पास क्या होता है डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। हमारे पास x⁴n क्या होता है, x⁴n का हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है n x⁴n-1, तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका x² करूंगा तो 2x 2-1 होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओनली 2x आएगा, ठीक। पूरा मैंने यहाँ पे ये खोल के रखा हुआ है ना। इतना बड़ा पेपर में नहीं करना, अगर आपको देख के ही आप डेरिवेटिव कर पा रहे हो तो आपके पास तुरंत ये आ सकता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 4L², ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना, L-2x, ठीक। देन एच की वैल्यू हमारे पास है, एल की है, एक्स की है, तो मैं यहाँ पे 10 यहाँ पे सारी वैल्यू रख के टेन थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा। टेन थीटा हमारा आया 0.48, तो थीटा यहाँ से हमारा निकल जाएगा एंड 10 इनवर्स करके 25.64। बस आपको क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो नॉर्मल थ्रस्ट हमारे पास होता है वी साइन थीटा प्लस एच कॉस थीटा, तो वी हमारे पास 70 आ रखा है, साइन थीटा की वैल्यू रखोगे आप, कॉस थीटा रखोगे यहाँ पे, तो हमारे पास एन आ जाएगा, ठीक है ना। साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू आएगी हमारे 0.43 के करीब आएगी, ठीक है ना। और कॉस थीटा की कुछ वैल्यू आएगी हमारे 0.93 के करीब, तो हमारे पास एन हमारे पास ये आ जाएगा। देन हमारे पास रेडियल शेयर के लिए हम क्या करेंगे, वही बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन कर देंगे हम, और हमारे पास आर की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है ना।